हेलो माय राइजिंग स्टार्स, कैसे आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये जो है ये लिया गया है चैप्टर पॉलिनोमियल से, सेकंड चैप्टर से। और इस चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है इसमें सामने आपके क्वेश्चन है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x माइनस 9। ठीक है, और इसके जीरोज बताने यानी कि इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं 3 तक की काउंटिंग करूंगा, उसके बाद से आप उस बीच में पॉज करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। देन मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, और एक्सप्लेनेशन के बाद आप देख लेना कि आपका सॉल्यूशन सही था कि नहीं, आपका ऑप्शन सही था कि नहीं। ठीक है, तो चलिए 1 2 एंड 3 कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। ओके, सो यहाँ पे इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी मैं ऑप्शंस लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अपना क्या आता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है भाई कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x माइनस 9, उसके जीरोज क्या होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन दो तरीके यूज कर सकते हैं मेजरली। पहला एक कि अपन इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसमें अपन लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a, जहाँ पे d क्या होता है, d जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, है ना। तो ये d की वैल्यू होती है, तो इसमें रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा है कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको आता है तो बड़े फास्ट तरीके से कर सकते हो, और सिद्धाचार्य फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। राइट, सो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए सबसे पहले अपने को देखना होगा, देखो 2x² माइनस 3x माइनस 9 है ना, तो इसमें a की जो वैल्यू है वो है 2, b की जो वैल्यू है वो है -3, और c की जो वैल्यू है वो है -9। ओके, -9 है, 9 -9। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, मतलब d की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जो अंडर रूट d आता है, उसमें d जो है वो होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर तुम b के जगह पे -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर जो होगा, और फिर आएगा 4 इंटू a के जगह पे होगा 2 और c के जगह पे होगा -9। तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -9, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 9 और ये माइनस हो गया प्लस, 4 दूना 8 और 8 9 72, 72, यानी 9 प्लस 72 आ गया, और 9 प्लस 72 मतलब 81। तो अपना d का जो वैल्यू आ रहा है ना, d का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 81। इसको अपन रखेंगे, ये काम की चीज है। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन करना मैं इसलिए आराम से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझाना है आपको, अदरवाइज मैं इसको बहुत फास्ट करता। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की जो वैल्यू होती है -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। ओके, तो यहाँ पे -b का मतलब माइनस और -3, ये जो b की वैल्यू है, ये वाली b की वैल्यू जो है -3 है, तो अपन इसके जगह पे -3 रख देंगे b की जगह पे, और प्लस माइनस रूट में d जो होगा वो 81 हो जाएगा, जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और नीचे हो जाएगा 2, a के जगह पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे हो जाएगा 2। सो रूट में 81 मतलब क्या, रूट में 81 मतलब 9। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस होना है +3, और उसके बाद से प्लस -9 अपॉन में 4। यानी अपने को क्या करना है भाई, एक बार 3 में 9 को +3 लिखो या सिर्फ 3 लिखो, एक ही बात है। तो एक बार 3 में 9 को जोड़ लेना और फिर नीचे 4 लिखना, और एक बार 3 में से 9 को माइनस कर लेना और नीचे 4 लिखना। तो 9 और 3 12, 12/4, देखो मैंने 13 लिख दिया गलती से, ये 12 होगा भाई साहब, 12/4, और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, -6/4। तो ये कटेगा 4 3 12, ये 3 बार में, और ये 2 से कट रहा है, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, -3/2, यानी 3, -3/2, 3, -3/2 आंसर आ रहा है। ठीक है, 3, -3/2 आंसर आ रहा है। यानी कि अपने केस में जो ऑप्शन है 3, -3/2, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है अपने केस में। ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। ओके, बाकी सारे ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। दूसरा, अपन इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर देनी है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मतलब क्या, कि सिंपली
2 का 9 में मल्टीप्लाई होगा 18 आएगा, माइनस 18 आएगा। 18 को ऐसा तोड़ना, यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव का मतलब डिफरेंस करके 3 लाना, तो 6 3 जार 18 है ना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3, 6 3 18 और 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 3 है ना। और उसके बाद से बगल में x माइनस 9। अब ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस में 6x और माइनस और ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस 3x और फिर माइनस में 9। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? इन दोनों में से 3x कॉमन, नहीं 2x कॉमन होगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 और फिर x। तो 2x कॉमन होगा बच्चा, तो यहाँ से 2x जब कॉमन होगा तो 2x अगर कॉमन होगा तो बचेगा क्या? 2x निकल गया तो x बचा और माइनस 3 बचा, प्लस यहाँ पे अपने को 3 कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा? x माइनस 3। ओके, अब ये x माइनस 3 और x माइनस 3 सेम टू सेम है, तो अगर अपन x माइनस 3 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचता है? बचता है 2x प्लस 3। ठीक है, जीरोस के लिए हम इसको 0 के इक्वल करेंगे। फॉर जीरोस हम लोग क्या करेंगे? x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे एंड x मतलब 2x प्लस 3 को क्या करेंगे? 2x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल करेंगे। अब यहां से x इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2। माइनस 3 को उधर भेजोगे तो माइनस 3 होएगा, ठीक है, और उसके बाद से 2 को इधर भेजोगे तो अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3/2। तो ऐसे भी x की वैल्यू 3 और माइनस 3/2 आ रहा है। फर्दर हम अगर बात करें तो हमारा जो आंसर है वो 3 एंड माइनस 3/2 आएगा। तो अपने पास ये दो तरीके हैं, एक तो सिद्धाचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो, और दूसरी चीज आप ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको आ रहा है तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। तो इसको हटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको करना है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको कल दूंगा। ठीक है, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो इस पे अपन मिल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें भी लगभग सेम क्वेश्चन है। चैप्टर 2 का ही क्वेश्चन लिया है मैंने ये वाला, कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4। देखो यार, अगर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, रूट वाले, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ट होता है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करके देखना कि ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। तो भाई पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेरी खूब सारी शुभकामना आपके लिए है। बोर्ड में आपका कमाल का नंबर है, लेकिन इसका आंसर मुझे जरूर देना, और अगर अपना आंसर मिलाने के लिए ये जो MCQ सीरीज का सीरीज चल रहा है उसको देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, खूब आगे बढ़ते रहो, टेक केयर, बाय बाय।